वेलकम टू एग्जाम मटेरियल। दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ एसएससी एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस का एक थीसिस पैटर्न पर बनाया गया मॉक टेस्ट। बच्चों ये मॉक टेस्ट हमने एनटीपीसी और एसएससी के लास्ट एग्जाम को देख के भी तैयार किया गया है। और बच्चों इस मॉक का अपना टारगेट आज का 45 प्लस मार्क्स है। बच्चों जो भी आपका स्कोर आए इस मॉक को देने के बाद उसे प्लीज़ लिख के ज़रूर बताइए ताकि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सको। बस शर्त है कि आप कंप्लीट मॉक दें और जो भी स्कोर उसे लिख के जरूरत है। तो शुरू करते हैं अपने मॉक को पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके लिए रहा दोस्तों, देखिए हाल ही में भारत का पहला लिंक पार्क कहाँ पर खोला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, लिंक पार्क पूछ रहे हैं। ऑप्शंस आपके जयपुर, दिल्ली, केरला, मध्य प्रदेश। देखिए बच्चों जो भारत का पहला लिंक पार्क बच्चों आपका केरला के अंदर खोला गया है। ऑप्शन डी राइट होगा केरला। इसके अलावा बच्चों आप एक पॉइंट और याद रखना, अभी भारत के अंदर टायर पार्क, कौन सा टायर पार्क भी खोला गया है। ये बच्चों आपका पश्चिम बंगाल के अंदर खोला गया, वेस्ट बंगाल के अंदर खोला गया टायर पार्क। और ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्यों है वो देखिए, क्योंकि अभी जानते हैं कि बंगाल के अंदर इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं तो इसलिए वहाँ की हर घटना इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए आप इस पॉइंट को याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2। भारत के 48 सीजीआई के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। ये इस क्लास का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक है। ऑप्शन से बच्चों आपकी सर अरविंद बोबड़े, एन वी रमना, रंजन गोगोई, फातिमा बेगम। देखो जो अभी भारत के नए बने सीजीआई वो है आपके एन वी रमना साहब को भारत के 48 नंबर के सीजीआई के रूप में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन 2 राइट होगा। इसके अलावा बच्चों आप एक पॉइंट और याद रखना, जो अपनी फातिमा बेगम है वो बच्चों भारत की पहली वुमेन सीजीआई थी। कौन सी वुमेन सीजीआई, भारत की पहली सीजीआई थी जो महिला थी वो थी अपनी फातिमा बेगम थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों एसएससी ने कई बार इसे क्वेश्चन में पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप इसे याद रखना क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। इसके अलावा बच्चों ये आपके जो ये है आपके 47 नंबर के थे, ये आपके 46 नंबर के थे सीजीआई और ये आपके 48 नंबर के थे सीजीआई है अभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3। कलिंग युद्ध कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया कलिंग युद्ध से रिलेटिव। ऑप्शंस आपके 269 BC, 262 BC, 300 BC या 400 BC। देखो जो अपना कलिंग वॉर बच्चों ये आपका 269 BC के अंदर हुआ था। और बच्चों इस युद्ध के बाद जो अपना अशोक है इसने युद्ध को छोड़कर धर्म कार्य शुरू कर दिया था, इसलिए इसका इंपोर्टेंस बहुत ज़बरदस्त है। एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कलिंग वॉर 269 BC, आप इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। ऑप्शंस आपके गुलबदन बेगम ने, अबुल फजल, रहीम, टोडरमल। देखो बच्चों मैं बोलता हूँ जो बच्चे एमटीएस के लिए सीरियस हैं उनको ये प्रश्न याद होना चाहिए, क्योंकि एमटीएस में बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है बच्चों। और बच्चों इस बुक की जो रचना है वो आपकी गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा गुलबदन बेगम की थी। बाद में बच्चों में से इस अबुल फजल की तो इसने बच्चों आपका अकबरनामा लिखा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में परिवर्तन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ऑप्शंस आपके हैं जापान, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। देखो जो अपना ऑस्ट्रेलिया है इसने अपने राष्ट्रगान में कुछ चेंज किया है। चेंज किया गया वो सुनिए, वहाँ पर बच्चों की लाइन थी वी आर यंग एंड फ्री। कहते बच्चों वी आर यंग एंड फ्री, जिसको अब किया गया वी आर वन एंड फ्री। यानी बात हुई बेसिकली जो वर्ड था वहाँ पे यंग वर्ड था उसको अब चेंज किस में किया गया बच्चों, वन में। ये पॉइंट भी आप याद रखना, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा वर्ड चेंज किया था, वो था यंग था, इसको वन में चेंज किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों और एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एसएससी इंपॉर्टेंट डेट से भी क्वेश्चन पूछती है अपने एग्जाम के अंदर। 1% पक्का आपको नहीं मिलता है तो उसको भी आप अच्छे से तय करना। ऑप्शंस आपके 5 जून, 25 जनवरी, 4 फरवरी या 10 जनवरी। बच्चों जो विश्व पर्यावरण दिवस है बच्चों आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हुआ 5 जून।
इसके अलावा बच्चों में बात करूँ किसकी 25 जनवरी की, तो इसको हम बोलते हैं मतदाता दिवस, वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं इसको। इसके बाद देखिए जो 4 फरवरी को इसको हम कैंसर डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा जो अपना 10 जनवरी इसको बच्चों हम विश्व हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इनको भी आप याद रखना, जो मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा रूप में मतदाता दिवस, हिंदी दिवस और कैंसर डे के रूप में। इम्पोर्टेंट क्या है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7, उरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपकी रावी, झेलम, सिंधु, गंगा। बच्चों उरी बांध आपका झेलम नदी के ऊपर स्थित है और बच्चों ये बांध आपका बेसिकली जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। और जम्मू कश्मीर के बाद तो बच्चों यहाँ ये आपका POK यानी पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र के पास पड़ता है, जहाँ पर हमें बार बार युद्ध देखने को मिलता है। तो इसलिए इस बांध का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये बांध आपका झेलम नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8, चर्चा में रही सरबजीत कौर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बच्चों आपके हॉकी, क्रिकेट, वेट लिफ्टिंग, टेनिस। बच्चों जो अपनी सरबजीत कौर साहब है इसका संबंध आपका वेट लिफ्टिंग से है। और एक क्यों रही चर्चा में वो देखिए, क्योंकि इन पे अभी अभी नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है कि ये 4 साल तक किसी भी वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट के अंदर भाग नहीं ले सकती है। इन पे ये प्रतिबंध लगाया गया है सरबजीत कौर पे, इसलिए ये बहुत ही सामने रही थी। इम्पोर्टेंट क्या है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है सरबजीत कौर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9, अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? कई बार एग्जाम में आया प्रश्न बच्चों। ऑप्शन आपका लाहौर, शहादरा, दिल्ली, काबुल। जो अपना अकबर महान है इसका मकबरा आपका शहादरा के अंदर है, ऑप्शन 2 राइट होगा। इसके अलावा बच्चों बात करूँ मैं दिल्ली की, दिल्ली के अंदर अपना हुमायूं का मकबरा है। इसके अलावा बात करूँ बच्चों मैंने काबुल की, तो काबुल के अंदर बच्चों अपना बाबर का मकबरा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10, हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ऑप्शंस आपके 1992, 1973, 1935, 1945। दे बच्चों जो अपना हाथी प्रोजेक्ट है वो आपका 1992 में शुरू किया गया था। इसके अलावा जो अपना प्रोजेक्ट टाइगर है बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर वो 1973 के में शुरू किया गया था, इसको भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस आपके जेनेवा, रोम, अमेरिका, इटली। जो WTO बच्चों इसका हेडक्वार्टर बच्चों आपका जेनेवा के अंदर स्थित है। इसके अलावा बच्चों इस शहर के अंदर आपके कुछ और मुख्यालय भी हैं, जैसे WHO हो गया, इसके अलावा आपका ILO हो गया, आपका रेड क्रॉस हो गया। इन सब के मुख्यालय भी आपके इसी शहर में स्थित है। और बच्चों बात की मैं WTO की, तो इसके वर्तमान जो हेड है वो आपके हैं रॉबर्ट अज़ाविडो है, रॉबर्ट अज़ाविडो है इसके हेड है। और ये आपके ब्राज़ील से संबंधित है। कहाँ से? ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं आपके रॉबर्ट अज़ाविडो, जो वर्तमान में WTO के हेड है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये बच्चों प्रश्न आपको NTPC में पूछा गया है प्रश्न अभी भी। जो अपनी गंगा रिवर है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा पद्मा नाम से इसको जानते हैं बांग्लादेश के अंदर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13, बरेली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है रामगंगा, गंगा, यमुना, रावी। जो बरेली है वो आपका UP के अंदर पड़ता है बेसिकली, और ये बच्चों आपका रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा रामगंगा नदी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 14, नींबू के रस का pH मान क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ऑप्शन आपके
2.4, 7, 5.6, 7.8। देखो बच्चों, जो नींबू के रस है उसका पीएच होता है 2.4 होता है, यानी नींबू का आपका अम्लीय होता है, एसिड होती है, इसकी प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति का होता है नींबू का रस। इसके अलावा बच्चों बात की जो पीएच है, पीएच की बात करें तो पीएच की खोज बच्चों आपकी 1909 के अंदर एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम था सोरेनसन। कौन थे? सोरेनसन नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी 1909 के अंदर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 15। लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ऑप्शंस आपके मणिपुर, राजस्थान, केरला, गुजरात। देखो जो अपनी लोकतक झील है वो आपकी मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। और ये झील बच्चों आपकी इम्पोर्टेंट क्यों? देखिए क्योंकि बच्चों ये उत्तर पूर्वी भारत यानी नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है, कि सबसे लार्जेस्ट झील है लोकतक झील, जो आपकी मणिपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 16। अलाइ दरवाजा निर्माण किस शासक ने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शंस आपके अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, हुमायूं या शाहसूरी। देखो जो अपना अलाई गेट है इसके निर्माण आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, इसको याद रखना। इसको भी याद करना ट्रिक से, देखिए ठीक है जो यहाँ पे वर्ड अपना एक वर्ड कॉमन है, कौन सा? एल वर्ड, एल एल्स आपका अल्लाह के अंदर भी है और एल आपका अलाउद्दीन खिलजी के अंदर भी है, यानी आप इस वर्ड को लिंक करके इसको याद रखते हैं कि इसका निर्माण आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, अलाइ दरवाजा निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 17। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन आपका एस्कॉर्बिक, कैल्सिफेरॉल, थायमिन या रेटिनॉल। देखो जो विटामिन ए है इसका नाम होता है रेटिनॉल, नाम होता है इसका। पालतू होते विटामिन ए की, तो इसकी कमी से बच्चों हमारे अंदर रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और सबसे अधिक जो इसको मिलता है वो गाजर से में ये में मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 18 कि हैजा किस प्रकार का रोग है? तुम जानते हैं बच्चों हैजा जो आपका एक बैक्टीरिया से रोग है, यानी बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हुआ, बैक्टीरिया जनित रोग है हैजा। इसके अलावा बच्चों के एग्जाम में इसका पूछता है कि कौन सा बैक्टीरिया जिससे हैजा होता है, तो जो आप याद रखना, एक नाम है यहाँ पर विब्रियो कोलोरी। नाम क्या है? विब्रियो कोलोरी नाम है इसका, जिससे ये हमें हैजा रोग होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 19। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? सो किया गया है। इम्पोर्टेंट किस बच्चों? ऑप्शन आपका SBI, इंडियन बैंक, येस बैंक, ICICI बैंक। देखो बच्चों जो अपना इलाहाबाद बैंक है बच्चों इसका विलय आपको इंडियन बैंक में किया गया है, ऑप्शन 2 राइट होगा। इसके अलावा बच्चों जो अपना विजय बैंक है और अपना एक देना बैंक है, इनका विलय हुआ बच्चों को किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय हुआ विजय बैंक और देना बैंक का। ये NTPC में बार बार पूछा गया प्रश्न है, इनको भी याद रखना। और इलाहाबाद बैंक वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका विलय भी इंडियन बैंक में किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 20। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो जो अपना कैबिनेट मिशन था जो भारत में 1946 के अंदर आया था, इसका अध्यक्ष थे अपने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस साहब, इसके अध्यक्ष थे। और बच्चों इसके अंदर आपके 3 मेंबर थे, 3 मेंबर थे। और वो जो मेंबर कौन थे ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा है, तो आप वहाँ पे देखते हैं कि इसके मेंबर कौन थे, कौन मेंबर थे, कौन इसका हेड था, सब डिटेल हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की है, तो वहाँ पे इसको आप कंप्लीट देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 21। बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ऑप्शंस आपके मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक। देखो जो अपना बांदीपुर है बच्चों ये आपका कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर आपके 2-3 और है जो नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अपना नागरहोल
इम्पोर्टेंट है। ये भी आपका कर्नाटक में है। इसके अलावा आपका एक है सोमेश्वर नाम का है, वह भी यहीं पर है। इसके अलावा अपना जो तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा, ये भी आपका यहीं पर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 22। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शंस आपके वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, वित्त आयोग, आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सॉरी। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, वो अपना राष्ट्रीय आय की गणना करता है। और बच्चों इसकी स्थापना हुई थी बच्चों आपको 1951 के अंदर, और इसका जो मुख्यालय वो आपका दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है और 1951 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और यह पर राष्ट्रीय आय है, इसकी गणना करता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं CSO ही बोलते हैं कई बार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 23। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस आपके 15, 10, 5, 33। तो जो महिला थी वो थी आपकी 15 महिला थी। और बात करें बच्चों कुल की थी, तो कुल बच्चों आपके 389 मेंबर थे इसके अंदर, जिनमें की 15 औरतें थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 24। GT रोड का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ऑप्शन आपके अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। दोस्तों जो अपनी GT रोड है इसके निर्माण बच्चों आपका ऑप्शन 4 और शेरशाह सूरी ने करवाया था निर्माण इसका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 25। वित्त आपात धारणा भारत ने किस देश से ली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ऑप्शन आपके जापान, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। बच्चों जो अपना अमेरिका देश है वहाँ से अपने वित्त आपात धारणा ली है। तो बच्चों आज लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आपको दिख रही वीडियो को क्लिक करके आप और वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।